बीच में मैं आज आप सभी साथियों के बीच में एक ऐसे सेशन को लेकर आया हूं जिस सेशन में आप सभी जानेंगे कि आप कैसे कभी न खत्म होने वाली लिस्ट को कैसे रेडी करें। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर हमारे पास लिस्ट नहीं है। बहुत सारे साथियों का क्यूरी होता है कि सर हमारे पास लिस्ट नहीं है, मैं लिस्ट कैसे बनाऊं, या नेटवर्क मार्केटिंग में यदि अगर मैं किसी व्यक्ति को इनवाइट करूं जूम सेशन पे तो मैं कैसे इनवाइट करूं। तो साथियों आज का जो सेशन है आप सभी साथियों के लिए बहुत खास सेशन है और इस पूरे सेशन को आपको अंत तक जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। और जितने भी साथी अभी इस मीटिंग वेबिनार में अवेलेबल है, आप सभी साथी अपने कॉपी पेन के साथ में जरूर से जरूर बैठें और जहां कहीं भी आपको लगे कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे जरूर नोट करना चाहिए, तो साथियों उसे आप जरूर से जरूर नोट करें ताकि आपका बिजनेस डेवलप हो सके। तो चलिए साथियों हम शुरुआत करते हैं और एक बार मैं फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा विनोरा की इस हाइब्रिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं कभी न खत्म होने वाली लिस्ट कैसे तैयार करें। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि यदि आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं तो आप इस इंडस्ट्री में अगर आ चुके हैं तो कैसे आप बड़ा काम कर सकते हैं। अब आज उन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, आपकी लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। जी हाँ साथियों, एक लीडर के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी लिस्ट और उसकी टीम होती है। साथियों यदि आपके पास जितनी बड़ी टीम, जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ही बड़ी असेट्स आपके साथ खड़ी होगी। कहा जाता है कि अगर आप नेटवर्थ के लिए बात वर्क करेंगे तो आप ऑटोमेटिक अमीर बनेंगे। तो सबसे पहले आपको नेटवर्थ बनाने के लिए अपनी लिस्ट को बड़ी करनी पड़ेगी, अपनी लिस्ट को लंबा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बिजनेस से एक बहुत बड़ी संपत्ति को गेन कर सकते हैं, एक ऐसी असेट्स बना सकते हैं जो आपकी टीम के रूप में आपके साथ खड़ी मिलेगी। इसी के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे, जहां पे आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है, उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। साथियों लिस्ट बहुत छोटी होती है। बहुत सारे साथियों को आपने देखा होगा, कई बार वो कहते हैं कि सर मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ। वो ये कभी नहीं कहते कि सर मैंने इतना काम किया, ऐसे किया, इतने लोगों की लिस्ट बनाई, आज मेरे पास इतने लोगों की लिस्ट। नो, उनके पास केवल एक ही आंसर होता है कि सर मैं इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। तो साथियों केवल ज्वाइन कर लेने से किसी भी सिस्टम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। पहली चीज, इस चीज को अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में, अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि किसी सिस्टम को ज्वाइन कर लेने से आपको कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। सिस्टम में अगर सफलता पाना है तो आपको 100% फुल डेडिकेशन के साथ में बिजनेस करना होगा, उसके सिस्टम को फॉलो करना होगा, सिस्टम के रूल्स को फॉलो करना होगा और एक नेटवर्क के लिए वर्क करना होगा, तब जाकर के आप इस बिजनेस से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। आज हम बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम देखते हैं कि इस कंपनी का डायमंड इतना कमा रहा है, इस कंपनी का क्राउन डायमंड इतना कमा रहा है, उस कंपनी का टोपाज इतना कमा रहा है। बहुत सारी रैंक्स आपने देखी होगी, लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा कि उसकी टीम कितनी है? क्या मेरी 100 लोगों की टीम से वो उस व्यक्ति ने हजारों लाखों रुपए की इनकम करी? नो, उन्होंने साथियों नेटवर्क बनाया है। तो आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको नेटवर्क पे वर्क करना पड़ेगा, आपको लोगों पे वर्क करना पड़ेगा, आपको लोगों को बिजनेस में लाने पे वर्क करना पड़ेगा, आपको लोगों को बिजनेस के प्रोडक्ट्स को उपयोग में लाने में, उपयोग सिखाने में, सर्विसेज का उपयोग कराने में, इन सभी चीजों में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसको बड़ा करने के लिए आपकी लिस्ट जो होनी चाहिए साथियों, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। और अगर आप छोटी लिस्ट रखेंगे तो डेफिनेटली आप असफल लोगों की गिनती में आ जाएंगे। तो अब हम चलेंगे कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट को कैसे बनाएं। देखिए साथियों, एक छोटा सा फॉर्मेट आपने साइड में देख रखा है, कॉन्टेक्ट लिस्ट। आपको क्या करना है, आपको अपने लिए सबसे पहले एक डायरी बनानी है। अगर आज तक आपने अभी तक कोई डायरी नहीं बनाई है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी एक डायरी जरूर से जरूर बना लें, जरूर से जरूर अपनी डायरी बना ले। देखिए डायरी बहुत जरूरी चीज है। आप जितने भी बिजनेसमैन को देखोगे या फिर जो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करता है, तो कभी भी अगर उनकी दुकान पे, उनकी शॉप पे, उनकी ऑफिस में, उनकी फैक्ट्री में जाओगे ना, तो उसके सामने उस व्यक्ति की एक डायरी देखोगे, उसके सामने उस व्यक्ति की एक डायरी देखोगे। आपके पास डायरी है या नहीं है?
लेकिन उस व्यक्ति के पास डायरी देखोगे। वाई? क्यों? वो व्यक्ति वो डायरी क्यों रखता है? वो व्यक्ति उस डायरी को क्यों मेंटेन करता है? बिकॉज उसे अपनी लिस्ट बड़ी करनी होती है, बिकॉज उसे अपने आगे की प्लानिंग पे वर्क करना होता है, बिकॉज उसे कुछ बड़े करने की प्लानिंग के लिए, उन सब चीजों को याददाश्त रखने के लिए, उन सब चीजों को फॉलो अप लेने के लिए वो उस डायरी में मेंटेन करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों? अपनी लिस्ट बड़ी बनाने के लिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी है और उस डायरी में एक लिस्ट रेडी करनी है। अपनी जो लिस्ट है उस डायरी में रेडी करनी है। लिस्ट में सभी को शामिल करना है, लिस्ट में सभी लोगों को शामिल करना है। लिस्ट बनाते समय यही नहीं सोचना है कि कौन व्यक्ति ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, और इसी के साथ साथ अपनी लिस्ट को बड़ा बनाना है। इन चारों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि आपको लिस्ट बनाने से पहले इन चीजों को फाइनल कर लेना है कि मुझे लिस्ट रेडी करना है। अब लिस्ट बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग करना है, ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं लिस्ट बनाऊं तो मैं कौन कौन से टूल्स बनाऊं। सबसे पहले हम बात करें फोन। आपके सभी साथियों के पास, जितने भी पार्टनर यहाँ पे अवेलेबल है, सभी साथियों के पास एक स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन में किसी के पास 100 कॉन्टेक्ट, किसी के पास 200, किसी के पास 2000, किसी के पास 3000, किसी के पास 4000, किसी के पास 5000 कॉन्टेक्ट्स भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी फोन लिस्ट में जितने भी तमाम नंबर्स हैं उन नंबरों को अपनी एक डायरी में मेंटेन कर लेना है, अपनी एक डायरी में मेंटेन कर लेना है। आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन है, आज आप विनोरा सिस्टम को कर रहे हैं, विनोरा सिस्टम को छोड़ करके आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन है वहां से तमाम नंबरों को आपको अपनी एक डायरी में मेंटेन कर लेना है। आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में जितने भी आपके रिलेशंस में है, फ्रेंड सर्कल्स में है, उन सभी साथियों के कॉन्टेक्ट डिटेल अगर आपके पास है तो उनकी एक डायरी मेंटेन कर लेनी। इंस्टाग्राम से आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स की डायरी मेंटेन कर लेनी है। या जितने भी एसोसिएशन आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, फैक्ट्री एसोसिएशन है, कपड़े का कोई एसोसिएशन है, इस तरह के जितने भी एसोसिएशन है जिनके साथ आप ज्वाइन है, आपने देखा होगा बहुत सारे साथी क्या करते हैं, अखिल भारतीय संघ, कोई ये संघ, कोई वो संघ, इस तरह करके तमाम बहुत सारे संघों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो अगर आप उन सभी ग्रुपों के साथ भी अगर ज्वाइन है तो इन सभी जगह का उपयोग करते हुए आप अपनी लिस्ट को रेडी कर सकते हैं। आप अपनी लिस्ट को रेडी कर सकते हैं, और लिस्ट रेडी करने के साथ साथ आप देख पा रहे हैं तमाम सोशल मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह के तमाम जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन तमाम साइटों पर जहां कहीं भी आप रजिस्टर्ड हैं, जहां कहीं भी आपने अपने फ्रेंड सर्कल को बना रखा है, जहां कहीं भी आपने इस तरह का रिलेशन बिल्ड कर रखा है, उन सभी चीजों को साथियों अपनी लिस्ट रेडी करने के लिए अपनी डायरी में मेंटेन करना स्टार्ट कर दे, अपनी डायरी में मेंटेन करना स्टार्ट कर दे। अब लिस्ट कैसे बनाना है? आपको डायरी बनानी है, लेकिन उस डायरी को कैसे बनाना है? उस डायरी में आपको एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला सेट कर लेना है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अपनी फोन बुक के सभी नंबरों को सूची में जोड़ सकते हैं। आजकल तो फोन में ये फैसिलिटी मिल चुकी है कि आप इस नंबर को सेव करना चाहते हैं तो किसी ग्रुप में सेव करना चाहते हैं क्या, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फोन में भी उसको सेव कर सकते हैं कि फ्रेंड्स, मेरे ये फ्रेंड्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इस तरह करके ग्रुप सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे एक डायरी, एक नोटबुक में जरूर से जरूर नोट करें, ताकि कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ती है तो उस डायरी के माध्यम से आप तुरंत उस पेज पे जाकर के उस व्यक्ति का नंबर लेकर के उनसे बात कर सकें। तो सबसे पहले आपके फ्रेंड्स को फॉर्मूला बनाना है, फ्रेंड्स जितने भी आपके मित्र हैं उन लोगों को उस लिस्ट में शामिल करना है, रिलेटिव्स को लिस्ट में शामिल करना है, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे, पढ़ रहे हैं, या आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशन के जितने भी पार्टनर्स हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उन सभी साथियों का आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी करना है। एजुकेशनल फ्रेंड्स, जितने भी कॉलेज, स्कूल, जहां कहीं भी आप रीड करते हैं, उन सभी साथियों का आपको रेडी करना है। नेबर्स, जितने भी आपके पड़ोसी हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, उन सभी साथियों को सूची लिस्ट में रेडी करना है। और ड्रीमर्स, जिनके ड्रीम्स है, बहुत सारे लोग आपके साथ मिलते होंगे, कभी आप ट्रेवलिंग करते होंगे तो एज ए स्ट्रेंजर मान लीजिए, उनके पास अभी देखा होगा उसके पास ड्रीम्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके साथ आपका साथी दोस्त होता है, वो बोलता है कि मेरे को ड्रीम्स है, मुझे यामा की गाड़ी लेनी है, मुझे ये बुकाटी लेनी है, इस तरह के बहुत सारे ड्रीमर्स होते हैं। उन ड्रीमर्स की भी लिस्ट रेडी करिए। या डॉक्टर्स मान लीजिए कि जो आपके प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, लॉयर्स है,
या फिर इस तरह के पर्सन है, उन सभी साथियों को आप इसके अंतर्गत जोड़ सकते हैं, इस लिस्ट को रेडी कर सकते हैं। और स्ट्रेंजर्स, जितने भी अनजान लोग हैं, उन सभी साथियों की आपको एक लिस्ट रेडी करनी है और उस लिस्ट को आप इस ग्रुप के अनुसार लिस्ट करके बना सकते हैं। तो जैसे ही आप उनकी लिस्ट रेडी कर लेंगे, तो अब उनकी लिस्ट को रेडी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको उन सभी साथियों की लिस्ट रेडी कर लेने के बाद उनको 3 कैटेगरी में डाल लेना है। 3 कैटेगरी में डाल लेना है। तीनों कैटेगरी आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला हॉट लीड्स। हॉट लीड्स जिसको ज्यादा जरूरत है, या जिसे आप एक बार कहे और उस व्यक्ति ने आपकी बात मान के बोला कि जी यस, यस कौशल जी फाइनल है, डन करो, यस रोहित जी फाइनल है, डन करो। ऐसे व्यक्ति को आपको हॉट लिस्ट में शामिल कर लेना है। यानी जो सबसे ज्यादा करीबी दोस्त हो आपका, या कोई रिश्तेदार हो, वो उन्हीं लोगों में से हो सकता है, या फिर बहुत ही जबरदस्त लंगोटिया यार हो। भाई करीबी दोस्त का मतलब लंगोटिया यार मान लीजिए। तो जो भी ऐसा पार्टनर है, उस व्यक्ति को आप जरूर से जरूर हॉट लिस्ट में मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद वार्म लिस्ट। वे लोग जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग आपको भी जानते होंगे और आप भी उनको जानते हैं, लेकिन आपका रिलेशन उनसे कम होता है, बातें कम कम होती हैं। तो उन लोगों को भी आप इस वार्म लिस्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते, यानी कम जानते हैं, जिनसे सालों साल बात नहीं हो पाती, उन लोगों को कोल्ड लिस्ट में शामिल कर लीजिए। तो साथियों, इस तरह आप 3 कैटेगरी की लिस्ट रेडी कर सकते हो और तीनों कैटेगरी की लिस्ट को आप बना करके इन सभी साथियों से बात करते हुए, सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए, उनका फॉलोअप लेते हुए उनको सिस्टम में एंटर करा सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद इनविटेशन का क्या तरीका है। अब तक मैंने आपको लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट किस फॉर्मूले पे बनाना है, क्या कैटेगरी रखनी है, उस कैटेगरी पे, उन सभी चीजों पे मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, इनविटेशन कैसे करना है। देखो, इनविटेशन करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका मैं बताता हूं। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात आती है, तो सफलता के लिए गेस्ट को प्रभावी ढंग से इनवाइट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, ये आपके इनवाइट करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपका जो इनवाइट करने का तरीका है वो उस व्यक्ति को कैसा लग रहा है, वो उस व्यक्ति को कैसा लग रहा है। तो आज हम उस इनवाइट करने के तरीके को जानेंगे कि कैसे इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है। देखिए साथियों, यदि आप, सबसे पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अपनी जरूरत मत दिखाओ। होता क्या है साथियों, जब तक आप अपनी जरूरत दिखाओगे तो वो व्यक्ति सोचेगा इसको तो मेरी जरूरत है, इसको तो मेरी जरूरत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपनी जरूरत नहीं दिखानी। अगर आप उसे किसी कुछ चीज दे रहे हो, कुछ सिस्टम के बारे में बता रहे हो, तो उसके प्रॉफिट की बात, उसके प्रॉफिट की चीज उसके पास नजर आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान रखना है, जब भी आप किसी से बात करें तो सामने वाले को यह ना लगे कि आपकी जरूरत है या आप अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति को कहीं पे भी अपना फायदा नजर आ गया कि सम्मानीय रोहित जी का फायदा है, या सम्मानीय कौशल जी का फायदा है, सम्मानीय सुजीत जी का फायदा है, अलका जी का फायदा है, तो वो व्यक्ति 10 बार सोचेगा यार क्या करना, छोड़ो बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो और आपके शब्दों में हमेशा सामने वाले का फायदा झलकना चाहिए। देखिए, आपका फायदा, खुद का फायदा नहीं झलकना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस व्यक्ति का फायदा दिखना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि जी हाँ, अगर मैं इस सिस्टम को अगर ये ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये फायदे मिलने वाले हैं, मुझे ये फायदे, ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करो तो आपको इस चीज का बड़े से बड़े ध्यान से समझ लेना है और उनको बड़े ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में इनवाइट करना है साथियों। इसके बाद हम देखेंगे, यह न पूछे कि आप कभी व्यस्त हैं क्या। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जब भी कभी फोन करते हैं, बात करते हैं, तो कई बार हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ हेलो कर लेते हैं, और पीछे कोई आवाज आ रही थी तो कई बार सोचते हैं सर आप बिजी है क्या। अगला व्यक्ति बोलता है जी मैं बिजी हूं। एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपके पास कोई कॉल आया टेलीफोनिक कंपनी से, हेलो सर मैं यहां से बोल रही हूँ और क्या आप ऐसा करते, तो आप क्या बोलते हैं, सीधा आपके पास क्या जवाब होता है, मैम मैं अभी कहीं व्यस्त हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, या फिर आप मुझे कल कॉल करें। फिर वापस कल 12 बजे कॉल आएगा उस व्यक्ति का, फिर आप वापस क्या बोलेंगे, मैम मैं अभी व्यस्त हूं, 4 बजे कॉल करिए। तो इस तरह जब भी आप किसी व्यक्ति को कॉल करेंगे और अगर आपने ये पूछ लिया कि आप अभी व्यस्त हैं या फ्री हैं, तो आप ये समझ लीजिए वो आपको 100% तो 99% आपको यही बोलेगा कि सर या मैम मैं अभी व्यस्त हूं, मैं आपको कुछ देर बाद में कॉल करता हूं, या कुछ देर बाद में आप कॉल लगाइए ना। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी आप किसी से फोन पे बात करें तो यह ना पूछे कि आप व्यस्त है या नहीं। अगर आप ऐसा पूछेंगे तो 90% संभावना है
कि जवाब यही मिलेगा, मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। यस और नो? आपने देखा होगा, नोट किया होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। कॉल करे, हालचाल पूछे, बात करना शुरू कर दे। हाय हेलो सर, कैसे हैं, क्या हालचाल है, घर में घर परिवार सब बढ़िया? बढ़िया। बस बस अब अपना बात स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बिजनेस है, सैलरी है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर दे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। कभी भी झिझक कर बात ना करें। कई बार हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, बात करते समय हमारा जो वॉल्यूम होता है, हमारा जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में झिझक सी महसूस होती है कि यार मैं बात करूं ना करूं। अरे यार, एक बात बताता हूं। नहीं नहीं, आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो आप बिल्कुल सटीक बोले, इस तरीके से बोले कि अगले व्यक्ति को ये ना लगे कि यार ये व्यक्ति कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, मुझे टोपी तो नहीं पहना रहा। जो भी बोले सच बोलना है, और बिना झिझक के बोलना है। क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे, हम उस व्यक्ति को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे उसका करियर अपडेट होने वाला है, जिससे उसका करियर बनने वाला है। हम उसे कुछ देने जा रहे हैं, उससे लेने नहीं जा रहे हैं साथियों। इस चीज को नोट कर लीजिए। आप जब भी किसी व्यक्ति को कुछ बात करें तो भगवान बन के बात करिए कि भैया मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, तथास्तु। इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर जिस दिन आपने ये सोच अपने अंदर डाल दी कि मैं कुछ देने जा रहा हूं, तो शायद लेने वाला व्यक्ति लेगा, लेने वाला व्यक्ति लेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी झिझक करके बात नहीं करना है, यानी संकोच नहीं होना चाहिए बात करते समय। हमेशा आत्मविश्वास और उत्साह के साथ बोलें। यानी आपके अंदर आपका आत्मविश्वास बोलना चाहिए, आपका उत्साह बोलना चाहिए कि मैं इस सिस्टम के साथ काम करके खुश हूं, मैं इस बिजनेस के साथ बड़े ही जोर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, मेरी ये रैंक आ चुकी है सर, इस रैंक पे है, मैं यहाँ का प्लेटिनम अचीवर बोल रहा हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस तरह की बिल्कुल जो भी चीजें, तमाम जानकारी आप बिना निसंकोच होकर के उनसे बात करिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, देखिए आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि सपने बहुत दिखाए जाते हैं। आप लाखों कमाओगे, करोड़पति बन जाओगे, मर्सिडीज होगी, बीएमडब्ल्यू भी होगी। बिना कुछ करे कभी नहीं होने वाले, बिना कुछ करे कभी नहीं होने वाली। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति करेगा ही नहीं तो उसके पास लाखों रुपए की इनकम कहां से आएगी? सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप कमा 5,000 रहे हो, कमा 500 रुपए रहे हो, कमा 100 रुपए रहे हो, और आप उसे लाखों की ड्रीम्स बता रहे हो। आपने अपना लाखों का चेक बनाया? यस और नो? आप जब तक लाख तक नहीं पहुंचोगे तो आप कैसे बताओगे कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूं? नो। आपको अगर उस व्यक्ति को बताना है, उसके माइंडसेट को रीड करना है कि उसका माइंडसेट क्या है, वो करता क्या है, उसका माइंडसेट अभी किस लेवल तक है, उस लेवल से आपको स्टार्ट करना होगा। यदि वो व्यक्ति 500,000 रुपए पर डे कमा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो आपको उस लेवल से आपको स्टार्ट करना होगा कि सर आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते आप इस सिस्टम के माध्यम से 500 से 1,000 रुपए प्रतिदिन पार्ट टाइम काम करके कमा सकते हैं। अब वो सोचेगा, सच में मैं 8 घंटे 10 घंटे दे रहा हूं तो मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूं, अगर मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को दूं तो 500 से 1,000 रुपए कमा सकता हूं। आपका विश्वास बोलेगा जी सर, यस, आपका विश्वास बोलेगा। लेकिन वहीं आपने उसको बोल दिया कि 1 घंटा काम करके आप ऐसे लाखों रुपए, करोड़ों करोड़पति बन जाओगे, लखपति करोड़पति बन जाओगे, 6 महीने बाद मर्सिडीज आ जाएगी, 1 साल बाद बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। वो बोलेगा अच्छा, मुझे तू बेवकूफ समझा है, मैं 10 साल से मेरी दुकान चला रहा हूं, लाख रुपए की महीने की मेरी इनकम नहीं होती, तू मुझे पार्ट टाइम के लिए बोल रहा है। तो साथियों, आपको इन तरह के शब्दों को बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। अगले व्यक्ति का माइंडसेट रीड करके उसको उसके अनुसार सिस्टम के बारे में जानकारी देना है। तो इस चीज को आप बड़े ही ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी भी गेस्ट को अगर आप इनवाइट करते हो तो फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर्म, सबसे पहले फैमिलीज, ऑक्यूपेशंस, रिक्रिएशंस और मैसेजेस। यानी आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हो तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार लोगों को इनवाइट करो। लगभग लगभग 90 सेकंड में आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे साथी कई बार फोन पे प्लान करना, इधर उधर की बातें करना, इन सब चीजों पे ध्यान देने लग जाते हैं। तो आपको इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सिंपल से शब्दों में आपको इनवाइट करने के लिए इस फॉर्म फॉर्मूले को याद कर लेना है। बस याद रखने होंगे कुछ बातें कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी आपके गेस्ट से कहीं अधिक होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे साथी आज भी इस विनोरा सिस्टम को देख रहे हैं। हो सकता है कि बिजनेस प्लान आपको नहीं आता हो, लेकिन जो व्यक्ति देख रहा है उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा बिजनेस प्लान आता हो। आप उसे बिजनेस बताने के पता चला कि आपको बिजनेस नहीं आता, वही आपको बिजनेस प्लान विनोरा का बता रहा है।
तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, इसका चीज का ध्यान होना चाहिए कि आप जो बिजनेस जिस व्यक्ति को बताना जा रहे हैं, तो आपको विनोरा का बिजनेस पूरा बड़े ही बारीकी से ध्यान होना चाहिए, हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इन चीजों को आपको ध्यान रख लेना है। रिलेशन बिल्ड करना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ में इस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से इनवाइट कर रहे हैं, चाहे आप टेलीफोनिक कॉल कर पे बात कर रहे हैं, या किन्हीं किन्हीं भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता बेस्ट होना चाहिए। इस चीज को नोट कर लीजिए कि आपको सबसे पहले अपना रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन बिल्ड करने के साथ में उनको इनवाइट करना है। देखिए, फोटो देख के समझ सकते हैं, आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जो किसी की जिंदगी को बदल सकता है, किसी के जीवन को बदल सकता है। आज आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं जो इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम है। करोड़ों लोग आज इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप जानते हैं, इस हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, और आने वाले समय में इस दशक में लगभग लगभग 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री आपको दिखने वाली है, बनने वाली है साथियों। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर आप लाखों लोगों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, ये उनकी जिंदगी को बदल सकता है। ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। आप लोगों को कुछ देने जा रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें, आप देख पा रहे हैं हंसता खिलखिलाता एक चेहरा। याद रखें कि इनविटेशन में क्या कहते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। यानी इस व्यक्ति की जो हंसी और मुस्कुराहट आप देख पा रहे हैं, यही इस व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा राज है। यदि आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं और बड़े दिल से अगर आपने एक हंसी भी दे दी, आपकी एक हंसी है ना, लाखों लोगों की जिंदगी यूं ही तुरंत जी सर आपके लिए तैयार है। हंसी एक छोटा सा एक कंटेंट है, लगभग लोग आप सभी जानते हो। हंसी तो इस तरह का कंटेंट लोग समझते हैं। तो सोचिए, एक छोटी सी हंसी आपकी, एक छोटी सी हंसी आपकी आपके तमाम साथियों के साथ आपका बेस्ट रिलेशन बना सकती है, आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करें, तो आपका हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा बात करते समय महसूस हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति दिल से हंस रहा है, इसके पीछे कोई मुखौटा नहीं। इस चीज को नोट, इसके पीछे कोई मुखौटा नहीं है। आज बहुत सारे लोग मुखौटे बन के बात करते हैं कि इधर कुछ और उधर कुछ और। ठीक है, तो इस तरह के लोगों से भी आपको बच के रहना है। इस चीज को जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। तो आपको इनविटेशन करते समय यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप उसे क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं हमें क्या नहीं करना है। देखो, बहुत सारे साथी क्या कहते हैं, फोन पे कॉल करना स्टार्ट करते हैं कि सर एक ऐसी कंपनी आई है, रिचार्ज मिलता है, ये मिलता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। क्या करना है ये नहीं बताते, सर आप आईडी लगा लीजिए ऐसा पैसा आएगा, ये भी नहीं बताते कि क्या करना है। ठीक है, पैकेज की लागत बता देते हैं कि सर 699 से ज्वाइनिंग है। अब अगला व्यक्ति पहले तो काम करने की सोच रहा है, उसको लगाने की सोच रहा है, उसको पहले बताओ सिस्टम के बारे में, बताओ सिस्टम की खूबियां बताओ, इन सब चीजों के बारे में। सार्वजनिक स्थान पर चर्चा करने लग जाते हैं, जैसे बस में बैठे हो या फिर पता चल रहा है वो मार्केट में है और आप उसको फोन पे बस प्लान बताए जा रहे हो। इस तरह की चीजों को साथियों हमें नहीं करना है। आमंत्रित शीघ्रता से आमंत्रित करना है और वहां से साइड हट जाए। तो इस तरह की चीजों को हमें जल्दी नहीं करना है, हमें उसे बड़े ही तरीके से सिस्टम के बारे में समझाना है, तरीके से इनवाइट करना है, उन सब चीजों को फॉलो करना है। आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं किस फॉर्मूला, KISS, यानी कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट्स। यानी आप जिस व्यक्ति को किस तरीके से इनवाइट करना चाहते हैं, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट्स, यानी शॉर्ट एंड सिंपल बोल लीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट्स बोल लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यानी किसी भी गेस्ट को अगर आप आमंत्रित करते हैं तो अपना संदेश, आपका जो संदेश होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। उन पर एक बार में बहुत अधिक जानकारी डालने से बचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारी बार क्या करते हैं, पूरा प्लान हम फोन पे बताना स्टार्ट कर देते हैं। फोन पे कभी प्लान नहीं बताना, प्लान हमेशा दिखाया जाता है। इस चीज को नोट कर लीजिए आप, इस चीज को नोट कर लीजिए, प्लान हमेशा दिखाया जाता है। आज मेरे पास भी अगर दिन में 4 कॉल 5 कॉल आते हैं प्लान के लिए, तो मैं प्लान के लिए इन्वाइट करता हूं कि सर डेली रात को 8 बजे हमारा मीटिंग प्रेजेंटेशन होता है प्लान के बारे में, वहां पे पूरी जानकारी मिलेगी। मैं केवल शॉर्ट एंड सिंपल 27 प्रकार से इनकम मिलती है 46%, यानी वाई विनोरा,
यूएसपी क्या है विनोरा की, उस यूएसपी पे फोकस करता हूं। बाकी सारी चीजों के लिए मैं क्या बोलता हूं, सर हमारी रात को 8 बजे मीटिंग होती है, मैं आपको जरूर से जरूर इन्विटेशन लिंक भेजूंगा। आज हमारे सामान्य सर रहेंगे जो आपको इस पूरी जानकारी देंगे, तो मैं चाहूंगा सर आज उनका सेशन जरूर से जरूर क्या करें, ज्वाइन करें। अगला व्यक्ति बोलता है ठीक है सर, मुझे मीटिंग लिंक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? बोला बिल्कुल सर, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको मीटिंग लिंक आते ही शेयर कर देता हूं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो तो आपका जो वॉइस है, आपका जो मैसेज होना चाहिए वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी आपको निमंत्रण से रिलेटेड या अपने सिस्टम से रिलेटेड, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारे सम्मानीय सर आने वाले हैं, उनके बारे में बताना। जैसे कि सम्मानीय कौशल किशोर जी हमारे नेशनल प्लेटिनम सर आने वाले, नेशनल प्रमोटर सर आने वाले, जिन्होंने एक साल में 20 लाख कमाया, 30 लाख कमाया, जो भी आप जानते हैं, जो भी उनके बारे में आपको पता है, उन सब चीजों को आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अपने आइडेंटिटी और आइडियल प्रोस्पेक्ट्स, अपने आदर्श गेस्ट को पहचाने। इनवाइट करने से पहले अपने टारगेट गेस्ट की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साथी, इस चीज को नोट कर लीजिए, आप सैकड़ों को इनवाइट करेंगे और 10 लोग आएंगे, तो आपको समझना है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा गेस्ट, कौन सा गेस्ट आपका आदर्श गेस्ट है, यानी एक बहुत बेस्ट गेस्ट है, तो उनको इनवाइट करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। फोकस ऑन बेनिफिट्स, अपने प्रोडक्ट या व्यवसायिक अवसरों के लाभों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। जो भी आप चीजें हैं उन सब चीजों को बिल्कुल स्पष्ट बताएं। कभी कोई गलत मिस रिप्रेजेंटेशन इस तरह की बातें ना करें। अगर आपने एक बार भी गलत बताया और वो व्यक्ति काम करने वाला भी रहा और बाद में पता चला कि नहीं सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन गलत थी, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, तो वो काम छोड़ देगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके साथ काम कर रहा है, कंपनी के साथ काम कर रहा है, नो। अगर उसको इच्छा होगी तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम कर लेगा, नहीं तो वो कंपनी को भी छोड़ देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको तमाम जानकारी बिल्कुल सही और सटीक देनी है। गलत जानकारी कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी है। गेस्ट को इनवाइट करते समय अनावश्यक चीजों के बारे में बात ना करें। बहुत सारे लोगों की मैंने थिंकिंग सोची है कि बात करते करते कभी कोई राजनीति पे चला जाता है, कभी कोई किसी और वर्ड पे चला जाता है, तो इस तरह की बात करने से बचे साथी। जितना आप अपने काम के प्रति बात करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलने वाला, उससे ज्यादा अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इस चीज को नोट कर लीजिए। उत्साहित रहें, जिज्ञासा बनाए रखें और विश्वास के साथ बात करें। यानी जिस भी व्यक्ति से आप बात करें, आपको अपने उत्साह का इजहार होना चाहिए। यार आज मैं रात की मीटिंग के लिए बहुत ही क्या हूं, एग्रेसिव हूं, मुझे रात की मीटिंग को ज्वाइन करना है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ बात करें। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बिजनेस प्रेजेंटेशन से 24 से 48 घंटे पहले गेस्ट को आमंत्रित करें। यानी जिस भी व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं, डेली आपका जो इनविटेशन है वो डेली जाना चाहिए, 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले। इस चीज को नोट कर लीजिए। मीटिंग लिंक से पहले उनको मीटिंग में फोन करके इनवाइट करें ताकि वो आपके साथ इस मीटिंग को ज्वाइन कर सके। और आफ्टर मीटिंग, ध्यान दीजिए, आफ्टर मीटिंग उनसे सिस्टम के बारे में जानकारी लें, उनके सवाल जवाब कंप्लीट करें और उन्हें इस सिस्टम के बारे में नॉलेज देकर के पूरी चीजों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। यानी जो भी कंफर्मेशन है वो सभी चीज दें। मीटिंग कब शुरू होने वाली है, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उसका फॉलोअप लें। इन सभी चीजों पे आपको फोकस करना है। जूम मीटिंग का लिंक उनको टाइम से शेयर करना है। इन सब चीजों को आपको क्या कर लेना है, फॉलोअप कर लेना है। अब डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला प्रोसेस लिस्ट बनाना, जो मैंने आपको बताया कि आपको लिस्ट बनाना है। दूसरा प्रोसेस उस लिस्ट में से आपको इनवाइट करना। देखिए हम क्या करते हैं, प्लान शो करने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं कि सर ऐसी ऐसी कंपनी है, रिचार्ज की कंपनी है, ये वो। नो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको उनको एक करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे, करियर के तौर पे इनवाइट करना है कि सर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के अलावा अगर आप पार्ट टाइम में काम करते हो, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जानकारी आज हमें 8 बजे इस जूम मीटिंग के माध्यम से मिलने वाली है। तो मैं चाहूंगा सर आप थोड़ा सा समय, 1 घंटे का समय इस मीटिंग के लिए निकालें और इस मीटिंग में आए। मात्र 90 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में आपने अपना इन्विटेशन कंप्लीट कर दिया बिना किसी इंफॉर्मेशन को दिए हुए। अब उस व्यक्ति को अगर वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस व्यक्ति को उस इंफॉर्मेशन से रिलेट करने के लिए, उसको अपनी कुछ अर्निंग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, जिस तरह की भी उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए वो क्या होगा, मीटिंग में इनवाइट होगा। और मीटिंग में इनवाइट होने के बाद आप जानते हैं मीटिंग में क्या काम होता है, शो द प्लान। प्लान शो होता है।
उस मीटिंग में उस व्यक्ति को वो प्लान शो होगा, उस सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, उस सिस्टम के प्लान, पे आउट, प्रोडक्ट, इन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा, जहां पे आपके बिना बताए वो उस पूरे प्लान को समझेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्लीट होगी। और उस प्लान को शो ऑफ होने के बाद में जब वो व्यक्ति प्लान से बाहर निकलेगा तो आपको करना है फॉलो अप। सर आज आप मीटिंग में थे, आपने मीटिंग को सुना, कैसा लगा सर आपको मीटिंग? क्या इस अवसर को स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट किया जाए? बस तुरंत उसी समय फॉलो अप के बाद आपको क्लोजिंग कर लेना है। फिर वो आपसे सवाल पूछेगा, जब आप सीधा क्लोजिंग की बात करो तो आपसे सवाल पूछेगा क्या है, कैसे है, मुझे क्या करना है। तब आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन आराम से जूम मीटिंग के माध्यम से, अपनी अलग पर्सनल जूम मीटिंग के माध्यम से लें और इस प्रोसेस के माध्यम से उसे क्लोजिंग पे लेकर आए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति की सिस्टम में इनवाइट कर रहे हैं तो आपको इनविटेशन करना ही करना होगा। कुछ लोग आपके बिजनेस का प्लान कभी नहीं देखेंगे। आप 100 लोगों को कॉल करेंगे तो उनमें भी हो सकता है 90 लोग प्लान देखने भी ना आए। ठीक है, आपको पता होगा। तो आपको औसत का नियम स्वीकार करना होगा। बहुत सारे लोग 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि 90% लोग उनके साथ नहीं आते हैं। 90% लोग उनके साथ नहीं आते हैं, इसीलिए वो 90% वहीं से बैक पीछे हो जाता है कि नहीं भैया। देखिए साथियों, आप जब 100 लोगों को इनवाइट करोगे तो 100% है कि 10 लोग से ज्यादा आपकी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये औसत का नियम है। आप 100 के 100 लोगों को नहीं बैठा पाओगे। तो इस चीज को आपको नोट करना है कि आपको औसत के नियम को स्वीकार करना होगा कि यहाँ पे अगर रिजल्ट 30% है तो रिजल्ट 30% ही मिलेगा। इनविटेशन में अगर 10% रिजल्ट है तो 10% ही मिलेगा। उस 10% में क्लोजिंग अगर 30% है तो 30% ही मिलेगा। आप 100 लोगों को इनवाइट करोगे, 10 लोग मीटिंग में बैठेंगे, 3 लोग अपनी आईडी एक्टिवेट करेंगे। यही एक औसत का नियम है साथियों। और इसी औसत के नियम को जब आप बार बार करेंगे तो आपका औसत धीरे धीरे बढ़ते हुए ग्राफ में भी नजर आने वाला है। तो साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत, कि आप सभी साथियों ने इस मीटिंग को बड़े ही ध्यान से सीखा, समझने की कोशिश करी। और जितने भी साथी यहाँ बने हुए हैं, आप सभी साथियों ने मीटिंग को अंत तक देखा। आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये मीटिंग सेशन आपको कैसा लगा? अपने तमाम साथियों को जरूर से जरूर शेयर करें और इस मीटिंग का फीडबैक हमारे तमाम साथियों को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आप यहां से आगे बढ़ सकें।